मेरे मैनिपुलेशन सीरीज का ये एक पार्ट है। मैंने इसको नाम दिया है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लेसन 1। पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का पर्पज़ है किसी ना किसी तरह से तुम लोगों का मैनिपुलेशन रोकना। अब चाहे तुम्हें सोसाइटी मैनिपुलेट कर रही है, या फिर तुम्हें लड़का कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर तुम्हें कोई लड़की मैनिपुलेट कर रही है, या फिर तुम खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो। किसी भी केस में जब तुम्हारे ऊपर एक एक्टिव मैनिपुलेशन होता है तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को एक काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचता है। तुम डिप्रेशन में आते हो, तुम्हें ख़राब ख़राब थॉट्स आते हैं, और एक तरह से तुम्हारा डाउनफॉल होता है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो ये मैनिपुलेशन काफ़ी डेंजरस चीज़ है। और लड़कों का मैनिपुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़कियों का भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये टेक्निक लेके आया हूँ लेसन 1 में। डिस्क्लेमर: ये टेक्निक किसी भी निर्दोष, किसी भी अच्छे आदमी के खिलाफ यूज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर अच्छा आदमी है जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, जो तुमसे अच्छे से व्यवहार करता हो, उसके साथ ये टेक्निक यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक उन्हीं लोगों के साथ यूज़ होनी चाहिए जो कि तुम्हारे बुलीज हो, जो तुम्हें परेशान करते हो, जो तुम्हारा नुकसान चाहते हो, जो तुम्हारी इंसल्ट करते हो, जो भरे सभा में तुम्हें बेइज्जत करते हो, जो तुम्हें कुछ समझते ना हो, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो मेंटली। उन्हीं के खिलाफ ये स्ट्रैटेजी यूज़ होनी चाहिए, और किसी के भी खिलाफ नहीं। जो इसे डिज़र्व करता है वही। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के इस टेक्निक में तुम्हें पहले अपना एक टारगेट डिसाइड करना है। अब वो टारगेट तुम्हारा बुली हो सकता है, वो टारगेट तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो कि तुम्हें सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा हो। वो टारगेट तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो तुम्हें धोखा दे चुका हो और तुम्हें पता चल गया हो। वो टारगेट कोई ऐसा लड़का हो सकता है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे बारे में ख़राब ख़राब बातें बता रहा हो। ठीक है, तुम क्या करोगे? टारगेट को आइडेंटिफाई करोगे और उससे दोस्ती करोगे, उसको बीफ्रेंड करोगे। अगर उससे दोस्ती नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? उसके एक छोटे मोटे एक्वेंटेंस बन जाओगे। यह अश्योर करोगे कि तुम लोगों की बातचीत चलती रहे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब इन दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माध्यमों का तुम इस्तेमाल कैसे करोगे? तुम उसकी छोटी से छोटी बिहेवियर को क्रिटिसाइज करोगे, छोटे से छोटे बिहेवियर को। वो कुछ भी कर रहा है तुम उसे क्रिटिसाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे चलते हुए देखो, बोलो, यार तुम ऐसे चलते हो क्या, ये कैसे? अह। फिर वो कुछ अपना डिफेंस करेगा, जो भी बोलेगा एक्सप्लेन मत करो तुमने क्यों बोला, तुम बस ये, चलो छोड़ो, ऐसे चलते हो यार। हाँ, वो खड़ा है बस कहीं पे, ऐसे खड़े हो यार, ये कितना, खैर छोड़ो। वो कुछ लिख रहा है कॉपी में, ऐसे लिखते हो यार। अह, वो पानी पी रहा है, ऐसे क्या पानी पीते हो यार, ये कितना अजीब तरीका है। वो बैठा हुआ है बस, यार मतलब ऐसे बैठते हो। ये सारी चीज़ें करो और एक और काम करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद करीब 2 हफ्ते तक करो इसे। उसके बाद एक और काम करो। ये कहीं नॉर्मली बैठा हुआ है या फिर खड़ा है, तुम बस इसे देखो कुछ देर तक, 1.5 मिनट तक देखो इसे। और जब देखोगे तो ये क्या होगा, इसे पता चलेगा कि तुम इसे स्टेयर कर रहे हो, तो ये तुम्हारी तरफ देखेगा और शायद तुमसे पूछे कि क्या हुआ। जब ये पूछे कि क्या हुआ, तो कुछ देर और देखो, 5-6 सेकंड, फिर ऐसा मुंह बनाओ, फिर दूसरों से बात करने लगो। ठीक है, उसकी तरफ देखो, हल्का सा स्मर्क लाओ अपने चेहरे पे, और फिर दूसरे से हंसते हुए बात करने लगो। भले ही दूसरी बात करो, पर हंसते हुए बात करने लगो दूसरे से, है ना? उस लड़के को कुछ देर देखो, फिर कुछ भी हंसते हुए अपने दोस्त से बात करने लगो, या फिर किसी लड़की से हंसते हुए बात करने लगो। अब मैं बताता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं करने के लिए। देखो, एज ह्यूमंस हम लोग की आदत है कि हम लोग चाहे जो भी करें समाज में, हम लोग सबकॉन्शियसली ये सीख करते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका अप्रूवल हमें मिलता रहे, फीडबैक हमें मिलता रहे दूसरों से। घर में रहते हो तो कुछ भी करते हो, चाहते हो कि कुछ भी करो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तारीफ करें। वर्कआउट वगैरह करते हो, चाहते हो सबसे पहले कि मम्मी पापा मेरी तारीफ करें मेरे मसल्स की। ठीक है, बाहर जाते हो तब भी तुम्हारा यही एम रहता है कि तुम कपड़े जो पहने हो या फिर जैसा भी काम कर रहे हो, लोग इसको अप्रूव करें। इसीलिए तुम देखे होगे कि यूजुअली जो वीक मैन होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बाहरी वैलिडेशन से नहीं चलते।
पर 99% ऑफ मेन में प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें यह दिख गया कि अच्छा इस कोचिंग सेंटर में लड़के सिर्फ शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट नहीं पहनते। अच्छा मैं आज टी शर्ट पहन के आ गया, पर मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे शर्ट पहने हुए हैं। कल मैं भी शर्ट पहन के आऊँगा, अब से मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा। ये वो प्रेशराइज हो जाएगा पीयर प्रेशर में कि मतलब दूसरे अप्रूव नहीं कर रहे मुझे एक तरह से, तो मुझे भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेना चाहिए। इसी का इस्तेमाल तुम करोगे उस बुली के खिलाफ। एक चीज़ याद रखो, ये बुली क्योंकि कॉन्फिडेंट है, इसके 100 दोस्त होंगे, जितने भी होंगे वो 100 भी इसकी तारीफ करेंगे ना, ये उन पे ध्यान नहीं देगा, ये ध्यान देगा तुम पे। एक तुम जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिसकी तारीफ नहीं कर रहे, जो इसमें कमियां निकाल रहे हो, इसका ध्यान तुम पे रहेगा। तुम्हारी लाइफ में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। तुम ध्यान किस पे देते हो? वो आदमी जो तुम्हें बेइज्जत करता है, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता और तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम्हारी बुराइयां निकालता है, तुम्हारा सारा ध्यान उसी आदमी के ऊपर ही रहता है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनसे प्यार करते हैं, पर अगर 200 और 300 बस हेटर उनके आ जाए ना, इनकी हालत खराब हो जाती है। ये उन छोटे सेक्शन ऑफ लोगों को फोकस करते हैं जो कि इन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, पर वो बहुत बड़ा सेक्शन जो इन्हें प्रेस कर रहा है उन पे ध्यान नहीं देते। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाज हमें एक्सेप्ट करे, और समाज में कोई भी अगर हमें डिस्प्रूव कर रहा है तो हम लोग का सर्वाइवल मैकेनिज्म जाग जाता है। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे अप्रूव करे, ये भी मुझे अप्रूव करे। ठीक है, इट्स नेचुरल। तो जब तुम ये काम करोगे ना, उसके हर एक छोटे छोटे बिहेवियर को क्रिटिसाइज करोगे, उसकी जब देख के हल्का हल्का अपने दोस्तों में गिगल करोगे, वो ये सोचेगा कि यार मेरे में ये क्या कमी है, मेरे बैठने में भी कमी है, मेरे बोलने में भी कमी है, मेरे खड़े होने में भी कमी है, मेरे चलने में भी कमी है, ये मुझ पर हमेशा हंस रहा है। मुझे इसे खुश करना होगा, मुझे इसे ये दिखाना होगा कि मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। फिर ये अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, फिर ये चलना अपना चेंज करेगा, बैठना चेंज करेगा, बोलना चेंज करेगा। हो सकता है अपनी आवाज़ चेंज कर दे, क्योंकि तुम उसकी आवाज़ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये कैसी आवाज़ है यार तुम्हारी, कॉकरोच जैसी। हाँ, कॉकरोच बोलता नहीं है वैसे, ये कैसी आवाज़ है तुम्हारी। और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, तुम तब भी उसे क्रिटिसाइज करोगे, तुम उसके चेंज्ड बिहेवियर को भी क्रिटिसाइज करोगे, तो वो और चेंज करेगा, और वो चेंज करता रहेगा। तुम उसे क्रिटिसाइज करते रहोगे। एक वैलिडेशन लूप बन जाएगा उसके दिमाग में। अब वो नहीं सोच रहा किसी ऐसे आदमी के बारे में जो उससे प्रेस कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। अब वो सोच रहा है सिर्फ तुम्हारे बारे में, तुम उसके फोकस हो, तुम खुश होने चाहिए। ठीक है, और तुम्हें खुश करने की फ्यूटाइल अटेम्प्ट में, क्योंकि दिस इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, यू विल नेवर बी प्लीज्ड, हिज माइंड विल गेट मेस्ड अप, ही विल बी ड्रिवन टू बॉर्डर लाइन इंसैनिटी। क्योंकि अब उसके मन में हमेशा ये जाग चुका है कि यार मुझे ये लड़का जज कर रहा है। और किसी के अंदर भी, लड़का हो या लड़की हो, हम लोग का सबसे बड़ा डर क्या होता है सोसाइटी में? द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। फियर ऑफ बीइंग जज्ड ही बेस होता है, सोर्स होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। सोशल एंग्जाइटी मतलब यही होता है कि यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड इन पब्लिक। ठीक है, यू आर इंस्टॉलिंग दैट फियर ऑफ बीइंग जज्ड इनसाइड हिज माइंड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय यू। उसे ये भी लगेगा कि अगर इस लड़के को मेरी ये बुराई दिख रही है, मतलब औरों को भी दिख रही है। अब उसके माइंड में इल्यूजन आ जाएगा कि मुझे और भी लोग जज कर रहे हैं। समझे? एक डिल्यूजन उसके माइंड में आ जाएगा। दिस विल मेस अप विद हिज ब्रेन बैडली। स्पेशली जब तुम कहीं आसपास रहोगे तो ये अपने आप पे और ध्यान देगा। तुमने इसे बोला होगा कि यार ऐसे चलते हो, तुम्हारे आसपास ही अपने पैरों पे ज़रा ध्यान देगा कि मैं सही से चल रहा हूँ ना। ऐसे में होगा ये कि तुम्हारी जो वैल्यू थी इसकी लाइफ में, बेइज्जत होने वाली नीची वैल्यू थी, अब तुम्हारी वैल्यू उठ चुकी है। अब तुम्हें ये मेंटोर की तरह देख रहा है ऊपर, है ना। और अब तुम्हारा ये सबॉर्डिनेट बन चुका है, मेंटली सबॉर्डिनेट बन चुका है। अब तुम्हारे अप्रूवल को ये सीख करता रहेगा, बोलेगा नहीं मुंह से, तुम्हें मेंटली सीख करता रहेगा। हो सकता है सामने तुम्हारी इंसल्ट भी कर दे, कुछ भी बोल दे, पर मेंटली अब ये तुम्हारा अप्रूवल सीख कर रहा है। जो डर तुम्हें लगता था इसके आसपास होने पे, मैं इसके आसपास से गुजरूंगा, ये मुझे कुछ बोल देगा, ये मेरी कुछ इंसल्ट कर देगा, मेरे कुछ कपड़ों को या किसी को क्रिटिसाइज कर देगा, ये डर तुमने अब इसके माइंड में इंस्टॉल कर दिया है। ये सोचो। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है भाई। ये सब याद करो रेट्रोस्पेक्ट में। स्कूल में जाओ अपने मेमोरीज में, कॉलेज में जाओ मेमोरीज में, काम पे जाओ। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स में से मानो तुम्हारे 10-15 फ्रेंड होंगे, 1-2 लड़के उसमें ऐसे हैं जो कि फालतू में तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तुम किसी पार्टी में जाओ,
सारे दोस्त कह रहे भाई तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। एक लौंडा रहेगा वो कह देगा भाई तेरा बाल तो घोंसला लग रहा है चिड़िया का, कितना खराब लग रहा है। आह, तुम अच्छी खासी शर्ट पहन के जाओ, फिटिंग शर्ट। तुम्हारे सारे दोस्त कहे भाई बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। एक लड़का रहेगा कहेगा भाई तुम्हारी तो कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, बहुत ही खराब है, ये कैसा शर्ट पहने हुए हो। हाँ, तुम्हारा ध्यान उन बाकी लड़कों पे नहीं जाएगा, 5-6 लड़कों पे जो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तुम्हारा ध्यान इस एक आदमी पे केंद्रित हो जाएगा। इसने ऐसा क्यों बोला कि मैंने खराब शर्ट पहनी है, इसने ऐसा क्यों बोला कि मेरे बाल खराब हैं, क्या मेरे बाल सही में खराब हैं। फिर घर पे आके पूछोगे, दोस्तों से पूछोगे क्या सही में खराब है, इसने ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। वी टेंड टू फोकस मोर ऑन नेगेटिव अटेंशन देन वी डू ऑन पॉजिटिव अटेंशन। यही चीज़ तुम इन्फ्लुएंसर्स के साथ होते हुए देखोगे, यही चीज़ तुम सेलिब्रिटीज़ के साथ होते हुए देखोगे। इज़ द सेम एवरीवेयर। तो ये चीज़ तुम्हारे खिलाफ यूज़ हो रही है और तुम्हारा सेल्फ इस्टीम इस चीज़ में तोड़ा जा रहा है। तुम्हें लोग बोलते होंगे ये कैसे चलते हो, ये कैसे खड़े होते हो। और फिर ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर सही में कोई कमी है, ठीक है, पर वो बार बार नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ों को पॉइंट आउट करके तुम्हारे सेल्फ इस्टीम को तोड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बुली ऐसा नहीं कि गलत खड़ा है, तुम वो सही भी खड़ा है तभी तुम बोलोगे कैसे खड़े हो यार। वो सही भी पानी पी रहे हो, ये कैसे पानी पीते हो यार, बड़ा अजीब लगता है देख के। समझ रहे हो, तो तुम भी सब कुछ सही कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं तुम्हें तब भी तोड़ रहे हैं तुम्हारा क्रिटिसिज्म करके। और इसीलिए तुम्हारे साथ ये होता है कि तुम्हें जो लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं, तो तुम्हें मान लो किसी ने बोल दिया कि तुम पैर फैला फैला के क्यों चलते हो जबकि तुम नहीं चल रहे हो, तो तुम उस आदमी के अराउंड एटलीस्ट हमेशा चेक करके चलोगे कि यार मैं सही तो चल रहा हूँ ना, कहीं ये मुझे फिर से जज ना कर ले। तुम कंट्रोल में आ चुके हो उसके भाई, तुम उसकी कठपुतली बन चुके हो अब। नाउ ही इज डिक्टेटिंग योर बिहेवियर, ही हैज मेंटली डोमिनेटेड यू। और मुझे खराब लगता है जब तुम्हारे जैसे अच्छे लोग इस तरीके के मैनिपुलेशन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों को सिखाया गया है कि दुनिया में हर एक आदमी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। जैसे कि हर एक आदमी का लेवल सेम है, हर एक आदमी का एक्सपीरियंस सेम है, हर एक आदमी की नॉलेज सेम है ना। मैंने तुम्हें बताया कि ये टेक्निक क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि टेक्निक तुम पे कैसे यूज़ होती है। अब ये जान जाते हैं कि मान लो तुम पे कोई ये टेक्निक यूज़ कर रहा है तो उससे बचे कैसे। एक चीज़ जान जाओ, पूरी दुनिया में तुम्हें अगर किसी आदमी की वैलिडेशन सीख करनी चाहिए तो वो हो तुम खुद। अगर तुम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अगर तुम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी निर्दोष को, तो तुम जैसे भी कपड़े पहनो, तुम जैसे भी बाल बनाओ, तुम्हारी आवाज़ जैसी भी हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी हो, तुम्हें अगर लग रहा है सही है तो वो सही है। अब उसके में कोई भी बोल दे आके तुम्हें कि ये गलत है, यू डोंट हैव टू लिसन टू अ सिंगल पर्सन। और अगर ऐसे रिकरिंग लोग तुम्हारे आसपास है ना जो बार बार तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, सुनते रहोगे तो दिमाग में बैठ जाता है कुछ, तुमको इनको डिसमिस करना पड़ेगा। बताता हूँ कैसे डिसमिस करोगे। मान लो तुम कहीं पार्टी में गए, 5-6 तुम्हारे दोस्त हैं, उन्होंने बोला बहुत तुम सही लग रहे हो भाई। एक आ गया टिंगू सा, वाह कितनी खराब शर्ट पहने हो। उससे बोलोगे भाई तूने तो झोले ऐसी शर्ट पहन रखी है, तुम तो मत ही बोलो, हंसते हुए, है ना। तुझसे सही लग रहा हूँ मैं, उसको तो वहीं पे डिसमिस कर दोगे। ठीक है, तुम्हें उसे ये दिखाना होगा कि तुम उसका गेम नहीं खेल रहे, तुम उसके वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहे कि अच्छा ठीक है मैं अब से अगली बार से दूसरी पहन लूंगा, अच्छा ये ठीक है ना। ये नहीं करना तुम्हें, तुम्हें उसे डिसरिस्पेक्टफुली डिसमिस करना है। समझ जाओ कि ये जो आदमी है ये मैलिशियस इंटेंट से कर रहा है जो कर रहा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा। ये जो कर रहा है अगर बार बार कर रहा है ना तो इसके मन में मैलिशियस इंटेंट है, ये तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है। और मैलिशियस जो लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हम लोग को सबसे मुश्किल काम होता है उन्हें आइडेंटिफाई करना। क्योंकि हम लोग को सिखाया यह जाता है कि भाई स्कूल में और कॉलेज में जो लड़का मिले उसे दोस्त बना लो, फिल्टर मत करो उन्हें, फिल्टर मत करो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन टॉक्सिक है, कुछ नहीं, जो मिले उसे दोस्त बना लो। क्योंकि दोस्तों की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी मैटर नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए तुम लोग जो मिलता है उसे अपने आसपास घूमने देते हो। और इसीलिए यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। तो ऐसे एलिमेंट्स के अराउंड तुम हैंग अराउंड करोगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जाएगी वैसे भी। समझ रहे हो, तो ऐसे लोगों को तुमको डिसमिस करना है और ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। बात बेसिकली अपनी ही सुननी है।
तुम्हें ना तारीफ़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए ना बुराइयों से फ़र्क पड़ना चाहिए, ये चीज़ मेरी मान जाओ। सोशल एंग्जाइटी का यही इलाज है, फियर ऑफ बीइंग जस्ट का यही इलाज है। तुम्हारे पेट में कोई जो खाना है ना कोई दूसरा नहीं डालेगा, तुम्हारे लिए पैसे कोई और नहीं लेके आएगा। ये लोग जो तुम्हें जज कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे टेबल पे फूड नहीं लगाएंगे, ठीक है, तुम्हारे पैसे नहीं देंगे जब तुम शॉर्टेज में रहोगे। तो इनके ओपिनियन की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें नुकसान थोड़ी हो जाएगा अगर तुम्हारे बारे में खराब सोचते हैं तो। कोई नुकसान नहीं होगा। अपने मन से डर निकालो, बी अ मैन, ठीक है। ये इधर उधर के लोगों के ओपिनियन से कुछ होता नहीं है। और मैनिपुलेशन को पहचानना सोचो, पहचानना समझो। मैंने बताया कैसे पहचानना है। ट्राई करो कि ये तुम्हारे दिमाग में एक रेडार चलता रहे, क्या ये आदमी मुझ पर ये टेक्निक ट्राई कर रहा है। और कई लोग सबकॉन्शियसली करते हैं क्योंकि उनके मन में एक रहता है खुराफात करने का टेंडेंसी। तो तुम्हें देखना है कि क्या वो ये टेक्निक मेरे ऊपर ट्राई कर रहा है। अगर कर रहा है, रूथलेसली डिसमिस हिम। अगर तब भी वो तुम्हारे पीछे आए, यही टेक्निक उसी के ऊपर ट्राई करो। मिरर इट। आई होप तुम्हें हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। कुछ तुमने अपने लाइफ में अभी रिफ्लेक्ट करके कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है जो तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के, क्योंकि मैंने कई लोगों से तुम बात किया है अपने सब्सक्राइबर्स में, एंड यू आर वेरी वेरी वेल रेड आर्टिकुलेटेड पीपल कमिंग फ्रॉम ग्रेट फैमिलीज। और तुम लोगों को इस तरह से यूज़ होते हुए देखना मुझे काफ़ी ख़राब लगता है। इसलिए क्योंकि तुम लोग बुरे से डील कर रहे हो दुनिया में। दुनिया में देखो बहुत बुरे लोग हैं, पर उनसे डील करने के लिए ना तुम उनसे अच्छाई से डील नहीं कर सकते। कभी कभी तुमको उन्हीं का हथियार उन्हीं के ऊपर यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि देश में सेना होती है, तो सेना इसलिए नहीं होती कि हम लोग सबसे मारपीट करते रहें, सारे देशों से लड़ते रहें। सेना इसलिए होती है कि कोई दूसरा देश जिसके पास सेना है वो पगला के हम लोग के ऊपर हमला कर दे, तो हम लोग अपना बचाव कर सके। तो ये टेक्निक्स तुम अपने सेना की तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि दूसरे इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम अच्छाई से नहीं लड़ पाओगे उनसे। तुम्हारा डिफेंसिव शील्ड है ये। अपने आप ऐसे अपने अराउंड डिफेंसिव शील्ड्स बनाते रहो। मैं तुम्हें टेक्निक्स देता रहूँगा, बट प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। अच्छे लोगों को अच्छा ट्रीट करो। पर अगर कोई ऐसा पता चल जाए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसके खिलाफ देयर इज़ नो मर्सी। बी रूथलेस, डिस्ट्रॉय। तब तक के लिए कोई और प्रॉब्लम हो तुम्हें रिलेशनशिप से रिलेटेड और बुली से रिलेटेड, लाइफ इन जनरल से रिलेटेड, मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, तो मुझसे ईमेल में बात करो, इंस्टाग्राम पे बात करो। सबकी लिंक्स रहेंगी नीचे। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर लो इफ़ यू वांट टू नो सम ऑफ माय व्यूज़। आई विल ब्रिंग मोर टेक्निक्स इन द फ्यूचर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू गाइस।